अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन किराम, गुफ्तगू करने से पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ यह है कि वीडियो पूरी देखना, बड़ी मज़ेदार और दिलचस्प वीडियो है इंशाअल्लाह। आज हम आपकी खिदमत में 4 गैर मुक़ल्लिद लाए हैं। यूँ समझो गैर मुक़ल्लिदीन के 4 मुहक्किक आपकी खिदमत में हम लाए हैं और चारों मुहक्किकीन की तहक़ीक़ मुख्तलिफ तो है लेकिन बड़ी अजीब और दिलचस्प है। पहले तो आप ये जान लें कि 4 मुहक्किक कौन हैं। एक गैर मुक़ल्लिदीन के मुहक्किक जलालुद्दीन क़ासमी साहब, और दूसरे सुहैब मीर मोहम्मदी साहब, तीसरे इसहाक़ झालवी साहब और चौथे अबू ज़ैद ज़मीर साहब। इन चारों मुहक्किकीन की बातें बड़ी दिलचस्प और अजीब हैं, आपकी खिदमत में पेश करने वाले हैं। आज हमारी वीडियो का जो हमने थंबनेल पर लिखा है, यानी उन्वान और टाइटल लिखा, वो ये था कि 4 गैर मुक़ल्लिद और उनकी 4 उंगलियां, चारों मुख्तलिफ अंदाज की। अब उंगली पर उनकी तहक़ीक़, उंगली का इशारा, उंगली की हरकत, इन पर गैर मुक़ल्लिदीन की तहक़ीक़ आपको सुनाते हैं। सुनाने का मकसद आपको आखिर में बताते हैं कि इस वीडियो का मकसद क्या था। लेकिन पहले हम आपकी खिदमत में गैर मुक़ल्लिदीन के मुहक्किक अबू ज़ैद ज़मीर को पेश करते हैं। सुने कि वो उंगली के मुतालिक क्या कहते हैं और वो कौन सी उंगली पेश करते हैं, ये भी सुन लीजिए। तहरीक सब्बाबा न करना, यानी अत्तहियात में जब आदमी बैठता है तो शुरू से आखिर तक उंगली उठाने के बाद उसको हरकत देना, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं? तहरीक सब्बाबा। ये सब्बाबा और तहरीक का मतलब हरकत देना, तो मुसलसल इसको हरकत देना, ये क्या है? सुन्नत है। बाद लोग बहुत ऐसा करते हैं, उठाते हैं रखते हैं, उठाते हैं रखते हैं। नहीं, इसको क्या करना चाहिए? उठाना चाहिए और हल्के से हरकत देना चाहिए। बहुत ज़्यादा भी देने की हरकत ज़रूरत नहीं कि दाएं बाएं सब लोग परेशान हो जाएं, बल्कि क्या है, हल्की हरकत उसको देना चाहिए। यही बात उलमा ने कही है। तो नाज़रीन इकराम, अबू ज़ैद ज़मीर साहब वो उंगली के इशारे को एक तो ऊपर नीचे बता रहे हैं, इस तरह हरकत देनी है और ज़ोर से नहीं, आहिस्ता। अब ये तो गैर मुक़ल्लिद ही उनसे पूछेंगे ना, जो उनको मानने वाले हैं कि भाई आप कहते हो हर मसला कुरान और हदीस से, हम ज़्यादा बात नहीं करते, आप ये ज़ोर और आहिस्ता का जो मसला आपने लाया ना, आहिस्ता आहिस्ता, ये हदीस के अल्फाज हैं या आपका अपना फ़हम है, ठीक है, ये तो अलग बात है। लेकिन उन्होंने जो बताया वो उंगली की हरकत को ऊपर नीचे तरीका बताया। लेकिन एक और गैर मुक़ल्लिद हैं, हम उसकी तहक़ीक़ को देखते हैं कि वो किस तरह उंगली का इशारा देने को कह रहे हैं और उसका अंदाज़ इशारा देने का क्या है, वो भी सुन लीजिए। वो हैं इसहाक़ झालवी साहब। जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह आप कह रहे हैं, जैसे मैं बात करता हूँ, आप देख ही रहे हैं, या कोई मुकर्रर करता है तो जोर देने की जब बात आती है तो फिर अगर नफ़ी की हो कि ये बात नहीं, तो उंगली हिला कर कहता है ऐसा नहीं है। अगर हाँ की हो तो इस तरह उंगली हिलाता है। तो ये जब कहा आदमी ने जुबान से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं ऐलान करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है, उधर जुबान से कहा, उधर जैसे हदीस पाक में आता कि ये इशारा शैतान पर नेज़े से भी सकता है, इधर से फायर कर दिया कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उंगली उठा के, बल्कि हिलाना नहीं चाहिए इसको, इस तरह हिलाए ताकि खूब अच्छी तरह इनकार हो जाए कि बेईमान तू कहता है अल्लाह के सिवा और भी माबूद है, कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह। उठाएं भी और दाएं बाएं, ऊपर नीचे हिलाते हैं लोग गलत, शिमार और मयूम, दाएं बाएं, ज्यादा जोर से नहीं, थोड़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो नाज़रीन इकराम, इसहाक़ झालवी साहब ने एक तो ये कहा कि वो तो अक्सर गैर मुक़ल्लिद कहते हैं कि शुरू से आखिर तक उंगली उठाए रखना, लेकिन ये कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर। अब यहाँ साहब कह रहे हैं कि जो यूं करता है, यूं समझो वो इकरार कर रहा है, हाँ के लिए कर रहा है, ये उंगली यूं हिलानी है। समझ में आ गई बात? ये इसहाक़ झालवी कह रहे हैं यूं, ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा, यानी नफ़ी करनी है, यूं उंगली हिलानी है। अब एक गैर मुक़ल्लिद की तहक़ीक़ ये थी, यूं उंगली हिलानी है, और बताते हैं इस तरह तेज़ नहीं हिलानी, आहिस्ता हिलानी है, और ये कहते हैं यूं हिलानी है। अब एक यूं वाला, एक यूं वाला, एक की उंगली यूं हिलती है, एक की उंगली यूं हिलती है, तो ये दोनों गैर मुक़ल्लिद मुख्तलिफ हो गए। 2 मुहक्किक आ गए, दोनों की उंगलियां मुख्तलिफ हिल रही हैं। लेकिन इसी उंगली के इशारे की फजीलत बताते हुए एक और गैर मुक़ल्लिद मुहक्किक साहब ज़रा अपने ख़यालात का इजहार कर रहे हैं, उसे सुन लीजिए ताकि बात हमें कुछ और यानी समझ में आ जाए कि उनका तरीक़ेकार या उनका फ़हम किस तरह अलग है। ज़रा सुन लीजिए। तशहुद में उंगली हिलाना, इसका तरीका क्या है? हदीस ने 2 तरीके बताए हैं। एक ये है कि आप उंगली को इस तरह खड़ा करें,
تھوڑا سا اس میں آپ خم ڈالیں سلام تک. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب تحیات بیٹھے تو شروع سے لے کے حتی سلم سلام پھیرنے تک آپ آہستہ آہستہ اس کو حرکت دیں. یہ اتنی ہی تیزی سے چلنے والی انگلی یہ حقیقت میں شیطان کو لگتی جیسے ہتھوڑا لگتا ہے. اتنی بات کی اللہ کے رسول نے تو صحابی کو کتنا جذبہ آیا, اس نے نماز پڑھنی شروع کی اور 2 انگلیاں لگانی شروع کر دی. تو آپ نے فرمایا احد احد, ایک ہی کافی ہے. تو یہ صہیب میر محمد صاحب ہیں, وہ بتاتے ہیں, صحابی کا واقعہ سنا کر کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے جب انگلی کی فضیلت سنی تو اس نے یوں 2 انگلیاں ہلانا شروع کر دیا, آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں. تو یہ جناب اس واقعے کو جو 2 انگلیاں ہلانے کا طریقہ وہ یوں ایک ہاتھ کی 2 انگلیاں ہلا کر دکھا رہے ہیں, ایک ہاتھ کی 2 انگلیاں ہلا کر دکھا رہے ہیں کہ اس طرح انگلیاں ہلا. لیکن اسی واقعہ کو ایک اور محقق یعنی جلال الدین قاسمی صاحب اور انداز سے پیش کرتے ہیں, ذرا اس سے سن لیتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور میں دونوں انگلیاں ہلا رہا تھا. کیسے بتاؤں میں آپ کو؟ ایسے بتاتا ہے, ایسے یہ دونوں انگلیاں ایسے دونوں ہلا رہے تھے. تو ناظرین اکرام, اسی واقعہ کو جو اس نے سنایا صہیب میر محمد صاحب نے, جلال الدین قاسمی نے سنایا, تو اس 2 انگلیوں کو ہلانے کے لیے ایک ہاتھ کی 2 انگلیاں نہیں, 2 ہاتھ کی ایک انگلی یوں ہلا کر دکھایا کہ وہ صحابی یوں ہلا رہا تھا, یوں ہلا رہا تھا. اب 4 محققین کی انگلیاں الگ ہیں, ان کی حرکت الگ ہے. ایک یوں انگلی ہلانے کو کہہ رہا ہے, ایک یوں انگلی ہلانے کو کہہ رہا ہے. ایک صحابی کا واقعہ سنا کر یوں 2 انگلیاں ہلا کر دکھاتا ہے, ایک وہی واقعہ سنا کر دونوں ہاتھوں کی ایک انگلی ہلا کر دکھا رہا ہے. ناظرین, ہم سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ یہی لوگ ائمہ مجتہدین پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ائمہ مجتہدین چاروں حق پر کیسے ہیں, جبکہ ان کے مسائل مختلف ہیں, ان میں اختلاف ہے. وہ ایک مسئلے میں کسی اور چیز کو صحیح کہہ رہا ہوتا ہے, دوسرا اسی چیز کو غلط کہہ رہا ہوتا ہے. ارے بھائی, تمہارا تو یہ حال ہے کہ ایک انگلی بھی آپ کی ایک انگلی کے مسئلے پر بھی آپ متفق نہیں ہو. لوگوں کو کہتے ہو تقلید کی وجہ سے تفرقہ بازی ہے یا انتشار ہے. یہ تو تقلید چھوڑنے کا نتیجہ ہے کہ تم ایک انگلی کے مسئلے میں بھی آپ کا ذہن ایک نہیں ہے, مختلف ہے. تو ناظرین, سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہیں غیر مقلدین محققین, جن کی انگلیاں یعنی ایک جیسی نہیں ہیں, مختلف ہیں, جن کی انگلیاں الگ الگ ہیں. 4 محقق, چاروں کی انگلیاں الگ, چاروں کی حرکت الگ. اللہ جل جلالہ ہمیں ان غیر مقلدین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے حقیقت.